हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ओरिएंट बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्लास को देरी ना करें। देखिए, हम लोग अभी तक 1 से 7 अध्याय को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 8वां अध्याय पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके 8वें अध्याय का नाम है मापन के अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट, ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो कि आपके जनरल जो ज़िंदगी में जो चीज़ें बेसिक होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें हम लोग जब विगत वर्षों को सॉल्व करेंगे तभी हम लोग सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से विगत वर्षों के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का विगत वर्ष का दिया है कि दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी लोग बता देंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जनरल ज़िंदगी में हम लोग जो देखते हैं घड़ी को पहचानना कि कितने बज के कितने मिनट पे क्या होता है AM PM। तो देखिए, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, PM क्या होता है, PM और AM के बारे में हम लोग समझ लें कि AM और PM क्या होता है। तो देखिए, PM होता है 12 बजे दोपहर के बाद से, ठीक है, 12 बजे दोपहर के बाद से जो टाइम होता है, ठीक है, दोपहर के बाद का जो टाइम होता है, ठीक है, वो कहलाता है PM। अगर AM की बात करें तो दोपहर 12 बजे से पहले का जो टाइम कहलाता है वो होता है हम लोग का AM होता है, ठीक है। यानी कि 12 बजे यहाँ लिख लीजिए, 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर से पहले, सॉरी दोपहर, ये प है, ठीक है, दोपहर से पहले का जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। तो देखिए, 12 अगर दिन का 12 बज रहा है तो देखिए, अगर 12 बजे के बाद की बात हो रही है, यानी कि 12 बजे जैसे 12 बजता है वो हम लोग का PM हो जाता है। जैसे 12 बजता है तो हम लोग का PM हो जाता है। अब जैसे ये 12 बजता PM हो जाता है, अब ये PM कब तक चलता है, देखिए ये PM तब तक चलता है जब तक 11:59 तक ये PM चलता है। जैसे 12 बजता है, इसके बाद जैसे 12 बजता है तो 12 जैसे बजेगा तो ये AM हो जाता है, ठीक है। ये रात का जैसे 12 बजता है तो AM हो जाता है। ऐसे ही चलता है। अगर ये कब तक चलेगा, 12 बजे AM जैसे स्टार्ट होगा तो ये कब तक चलेगा, जब तक हम लोग का 11:59 तक ये क्या होता है, AM होता है। उसके बाद जैसे हम लोग का 12 बजेगा तो उस जैसे 12 बजा वैसे हम लोग का PM स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, 12 दोपहर यानी कि 12 बजे दोपहर के बाद का टाइम जो होता है वो PM होता है, और दोपहर 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो हम लोग का AM होता है। इससे आप समझ गए होंगे। तो देखिए, ये PM कब तक चलता है, ये आपको दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होता है और 11:59 तक, ये रात को जैसे 11:59 तब तक ये PM चलेगा। अब जैसे 12 बजेगा तो ये AM में हो जाता है। उसके बाद 12 AM से लेके ये कब तक चलेगा, 11:59 AM चलेगा। फिर जैसे 12 बजेगा तो PM हो जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी अब तक आप लोग दे दिए होंगे। तो देखिए, ये दोपहर बाद 3:05 किसको बोलेंगे, यानी कि 3:05 तो यही है। तो 3:05 हम लोग का PM हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोपहर के बाद का जो टाइम होगा वो PM कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है। उसमें देखिए आपको क्या दिया है, तो यहीं नीचे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, तो यहाँ देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। दिया है कि 5045, ठीक है, 45, ठीक है, ये सही से 5 बना लीजिए, ठीक है। ये 45 ग्राम बराबर है। ये पूछा है कि ये ग्राम में दिया है, आपको पूछ रहा है KG में, ठीक है। देखिए, KG में पूछा है, यानी कि किलोग्राम में पूछा है। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखिए कैसे निकालेंगे तो आप लोग को पता भी होगा। तो देखिए, एक KG बराबर होता है, 1 KG बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो देखिए, अगर ये आपको पता है तो तुरंत आप निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग को 1 KG बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो देखिए, यहाँ पे 5000 ग्राम है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग 1000 से भाग कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन अगर उस तरीके से अगर आप नहीं समझे तो देखिए, 1000 में यानी 1 KG में 1000 ग्राम होता है, तो 5 KG में कितने ग्राम हो जाएंगे, आप बता सकते हैं कि 5000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है, 5000 ग्राम हो जाएंगे। ऐसे आप
समझ लीजिए, ठीक है। आपको ईजी से ईजी भाषा में मैं समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक देखिए 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में आप कितना लिख सकते हैं 2000 ग्राम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 5 kg का कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। अब आप यहाँ पे देखिए 5045 ग्राम है, तो 5000 ऐसे आप लिख लीजिए और प्लस का 45 ग्राम ऐसे लिख लीजिए। तो 5000 को हम लोग 5 kg बोलेंगे, यानी कि किलोग्राम, 5 किलोग्राम, और 45 जो ग्राम बच रहा है इसको ग्राम बोल दीजिए, तो 45 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ग्राम को जी से और किलोग्राम को केजी से। तो आपका जो आंसर आएगा 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम 45 ग्राम, इस तरीके से आएगा, यानी कि 5 kg और 45 ग्राम, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ देख लीजिए आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 5 किग्रा, यानी कि 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, दिया एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। कितनी राशि मतलब कितने रुपए देने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस भाषा में दिया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बोला है कि 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि देखिए कोई यानी एक पैकेट है, यानी एक पैकेट में 5 सेब है। पहले तो ये समझ लीजिए एक पैकेट में कितने हैं 5 सेब है, 5 सेब हैं, और ये 5 सेबों का यानी कि एक पैकेट हो रहा है जो 25 रुपये में दिया जा रहा है, यानी कि एक पैकेट की मूल्य कितना हो गई 25 रुपये, ठीक है। ये कितने रुपए हो गया 25 रुपया, ठीक है। यानी एक पैकेट या 5 सेब का ये उसकी प्राइस कितनी हो गई 25 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला है तथा एक सेब 6 रुपया, जो अगर सिंगल सेब ले रहा है तो उसके लिए कितना है रुपये 6 रुपया, तो सिंगल सेब के लिए देखिए 6 रुपया है, तो हम लोग इसको बाद में समझ लेंगे। फिर उसके बाद देखिए बोला है यदि एक औरत 27 सेब लेती है, देखिए कोई औरत है वो कितने सेब लेती है 27, टोटल कितने सेब लेती है 27 सेब लेती है। तो आप ये बात बताइए एक पैकेट में, तो देखिए पैकेट के हिसाब से अगर देखा जाए 25 रुपया एक पैकेट की कीमत है और एक पैकेट में 5 सेब है, तो आप देखिए अगर 27 सेब ले रही है तो अगर हम लोग इसको 5 से अगर भाग देते हैं, तो देखिए अगर इसको हम लोग 5 से भाग देते हैं तो हम लोग ये निकालें कितने पैकेट लिए है और कितने एक सिंगल करके सेब लिए, यानी कि उसको अलग करके लिए है सेब, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग पता कर लेंगे। तो देखिए अगर हम लोग 5 से इसको भाग देते हैं तो 5 पचे 25, तो देखिए ये 25 जो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, ये 2 शेष बच गया। तो आप देखिए ये देखिए 5 यानी कि 5 पैकेट यहाँ ये जो आ रही है, यानी 5 से भाग हम लोग दे रहे हैं, तो ये निकल के आ रहा है कि 5 पैकेट, ठीक है, 5 पैकेट खरीदी और 2 सेब यानी कि वो अलग से ली, ठीक है, वो अलग से ले ली, ठीक है, 5 पैकेट ली और 2 सेब अलग से ले ली। तो लेकिन एक पैकेट का देखिए 5 सेब है, तो इसीलिए हमने 5 से भाग किया, यानी कि एक सेब 5 यानी देखिए 5 सेब एक पैकेट के बराबर है, तो हम लोग इसमें पैकेट निकालेंगे कि कितना पैकेट लिए। तो ऐसे भी आप समझ सकते थे कि अगर एक सेब यानी एक पैकेट में 5 हैं तो 5 पचे 25, यानी कि 25 जब सेब लेगी तो 5 पैकेट लेगी। उसके बाद 2 सेब अगर एक्स्ट्रा है तो एक सेब की कीमत कितनी है, एक सेब की कीमत आपको बताया गया है। देखिए एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत कितनी है, कीमत कितनी है 6 रुपया। तो 6 रुपया तो एक सेब की है, तो ये इस सेब कितने ली है 2 एक्स्ट्रा ली है, ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा ली है। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल सेब कितना वो ली थी 27, तो 25 तो सेब ऐसे हो गया, फिर 2 सेब एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 सेब के लिए पैसा कितना देगी, यानी कि 6 रुपया एक का है, तो एक 2 लेने के लिए कितना करेगी, यानी 6 + 6 यानी कि 12 रुपये अलग से देगी। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, पहले तो हम लोग 25 सेब का मूल्य निकाल लें। तो देखिए 25 सेब का मूल्य कैसे निकालेंगे, एक देखिए एक पैकेट में 5 सेब हैं तो 25 रुपये दिया जा रहा है, तो एक पैकेट की मूल्य 25 है, ये समझ रहे होंगे, एक पैकेट की मूल्य कितना है 25, तो 5 पैकेट की मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 5 पैकेट का मूल्य, 5 पैकेट का मूल्य आप बता देंगे तुरंत, क्योंकि एक पैकेट के मूल्य 25 है, तो 5 पैकेट का मूल्य 5 ×
25, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो देखिए 5 × 25 यानी कि 5 पैकेट ये है और एक पैकेट की कीमत कितना है 25। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये निकाले तो ये 25 × 125 होता है। 125 ये रुपए कितने पैकेट का हो गया, 5 पैकेट का हो गया। और 2 सेब वो क्या किए एक्स्ट्रा लिए, यानी कि एक सेब 6 रुपये का है, एक सेब और लिए, यानी कि 2 सेब ये जो निकल के आ रहा है 2 सेब, तो ये 2 सेब और एक्स्ट्रा लिए तो 12 रुपये और इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 7, 5 2 7 और 2 1 3 और 1, यानी कि 137 रुपया उसे देना होगा। यानी कि वो बोला था तो उसे कितनी राशि देनी होगी, तो 137 रुपया उसे देना होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है तो देख लीजिए, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है, दिया है कि एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है और शाम 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा में लगा समय। देखिए आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है इसमें, देखिए ये बोला एक बस नई दिल्ली से, पहले तो ये देख लीजिए नई दिल्ली से जो बस है, नई दिल्ली से देख लीजिए, नई दिल्ली से, ठीक है, नई दिल्ली से वो क्या कर रही है, बस कितने बजे निकल रही है, यानी कि कितने बजे वो स्टार्ट कर रही है, प्रातः मतलब सुबह वो कितने बजे निकल रही है। देखिए 9:10, ठीक है, 9:10 पे, यानी इतने बजे वो सुबह में निकल रही है, यानी चलना आरंभ करती है। और शाम, यानी कि शाम जब होता है तो वो कितने बजे कहाँ पहुँच रही है शाम, यानी कि ये दिया आपको 4:20, ठीक है, 4:20 वो कहाँ पहुँच जा रही है, चंडीगढ़ पहुँच जा रही है, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। देखिए नई दिल्ली से वो चलना आरंभ करती है कितने बजे, यानी कि 9:10 पे वो आरंभ करती है चलना, ठीक है, आरंभ करती है, ठीक है। अब वो कितने बजे यानी कि पहुंच रही है चंडीगढ़, देखिए 4:20, यानी कि ये शाम 4 बजे पहुंच रही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस इतने से इतने बीच के समय में कितना समय लगा, यानी कि यही आपसे पूछा है कि पहुंची तो पूरी यात्रा में लगा समय होगा, आपसे समय पूछा है। तो देखिए कैसे हम लोग समय को निकालेंगे, यानी कि देखिए इससे इसके बीच में जो समय लगा है हम लोग को, वही समय हम लोग को बताना है। देखिए 9:10 पे स्टार्ट की थी, 4:20 पे चंडीगढ़ पहुंची, तो आपको यही बताना है कि कितना समय लगे। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको करने के लिए कई तरीके हैं। या तो आप ये कर लीजिए कि 9:10 पे स्टार्ट किए तो 9:40 और ऐड करेंगे तो 10 बज जाएगा। तो इस तरीके से 10 बज जाएगा तो 40 मिनट, फिर ऐसे आप निकालेंगे। तो देखिए एक और आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए अगर 9:10 पे चलना आरंभ कर रही है तो 9:10 पे स्टार्ट कर रही है, अगर 10:10 हम लोग किया जाए तो 1 घंटा हो जाएगा। तो एक घंटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 9:10 फिर 10:10 फिर उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं 11:10 फिर उसके बाद 12:10, ठीक है, फिर 1:10 फिर 2:10, इस तरीके से हम लोग निकाल लें। फिर 3:10 फिर उसके बाद 4:10 ये निकाल लीजिए 4:10। तो अब आप देखिए हम लोग को तो ये हम लोगों ने देखिए अगर हम लोग 9:10 अगर 9:10 से अगर 10:10 तक अगर देखा जाए तो 1 घंटा होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि ये 1 घंटा हो गया। कितना समय लग रहा है, 9:10 से 10:10 तो 1 घंटा समय लगेगा। ऐसे ही 1 घंटा यहाँ भी समय लगेगा। ऐसे ही ये भी डिफरेंट 1 घंटा का समय है, ये भी 1 घंटे का समय है, और ये भी 1 घंटे का समय है, ये भी 1 घंटे का समय है, और ये भी 1 घंटे का समय है। तो अब आप इसको काउंट कर लीजिए। तो पहले ये देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। अभी आपको कितना घंटे लग गए, यानी कि 7 घंटे ये आपको लग गए, ठीक है। लेकिन हम लोग को 9:10 पे चलना स्टार्ट की थी और कितने बजे पहुँचे हम लोग, 4:10 पे हम लोग पहुँचे हैं। तो देखिए 4:10 पे पहुँचे, हम लोग को पहुँचना कितने बजे है, यानी ट्रेन कितने बजे पहुँच रही है देखिए 4:20 पे पहुँच रही है। तो 10 मिनट तो और एक्स्ट्रा है, तो 10 मिनट इसमें और एक्स्ट्रा अगर आप ऐड कर देंगे, 10 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे
तो ये ट्रेन कितने बजे पहुंच जाएगी 4:20 पे, तो इसमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 मिनट, तो देखिए इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपको आसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितना आसान हो गया। तो ये देखिए 7 घंटे 10 मिनट में वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगी, तो इतना समय उसको लगेगा। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये 5वां क्वेश्चन दिया है, तो ये भी आसान है, तो 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये आपको जो देखिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, तो उसमें देखिए कुछ दिया है घड़ी बना के, तो उस क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो देखिए दिया है कि अमृता अपने गृह कार्य को शाम 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। देखिए इसमें आपको घड़ी बनाया हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बोला गया कि अमृता अपने गृह कार्य को शाम 4:45 पे आरंभ करती है। तो देखिए ये आपका 5वां क्वेश्चन है। अमृता ने 4:45 यानी कि ये शाम का समय दिया है, शाम। ठीक है, इसको शाम लिख लीजिए, या तो ऐसे लिख लीजिए जैसे लिखा है शाम। ठीक है, शाम 4:45 पे वो काम को क्या करती है, आरंभ करती है। ठीक है, आरंभ करती है। तो आप देखिए आरंभ कर रही है, तो अब वो क्या कर रही है, यानी कि कार्य समाप्त करने पर जब ये आरंभ करती है, उसके बाद जब वो समाप्त कर लेती है अपना काम, कुछ समय लगा होगा ज़रूर। तो देखिए जब वो काम अपना समाप्त कर देती है तो घड़ी की तरफ देखती है। तो इसमें आपको घड़ी बनाया गया है, जो कि घड़ी देखिए बनाया गया है। तो आप देखिए वो काम समाप्त करके कितने बजे घड़ी को देखती है, तो कितना बज रहा है। तो देखिए घड़ी में आप देख पा रहे होंगे कि घड़ी देखिए 5:35 है, यानी कि घड़ी आप लोग को आता होगा पहचानना। तो देखिए आपको जो सुई बनाया है यहाँ, तो देखिए यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 4, यहाँ 2 और 1, यहाँ 10 और 11, यहाँ 7, यहाँ 8, ये बनाया। तो देखिए घड़ी जो बनाया है इसके बीच में बनाया है, और ये इसके बड़ी सुई जो बनाया है 35 पे। तो देखिए 5:35 हो रहा है। तो ये देखिए 5:35 पे ये वो अपना काम समाप्त कर लेती है, यानी कि शाम में ही। ठीक है, ये शाम की ही बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। ठीक है, वो घर का काम, यानी गृह कार्य का मतलब घर का काम कितने समय पर, यानी कितने समय तक किया। ठीक है, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताया था। देखिए 4:45 यानी कि 4:45 पे वो काम करना स्टार्ट कर रही है, तो वो कितने बजे यानी कर रही है 5:35 पे। तो देखिए 4:45 पे स्टार्ट कर रही है, तो हम लोग 5:45 पे अगर इसको हम लोग काम कराएंगे तो ये कितने घंटे काम करेगी, 1 घंटा तो काम कर लेगी। ठीक है, 1 घंटा काम कर लेगी। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है कि वो देखिए 5:45 तक काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है कि 5:35 तक काम करती है, लेकिन हम लोग ने क्या निकाला है कि 4:45 पे स्टार्ट करती है और 5:45, तो 1 घंटा अगर ये देखा जाए तो 1 घंटा अगर काम कर लेगी। अगर इतने समय तक करती तो वो 1 घंटा काम कर लेती। लेकिन देख लीजिए आप, वो कितने समय तक कार्य की है, यानी कि 5:35, तो इससे 10 मिनट कम की, यानी कि 1 घंटे से 10 मिनट कम की है। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में देखिए ये यहाँ पे लिख लीजिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और ये 1 घंटा ना करके वो 10 मिनट कम की है। देखिए अगर ये 5:45 पे कर दी, तो 5:45 तक काम करती तो 1 घंटा हो जाता, लेकिन वो 10 मिनट और कम की, यानी कि 5:35 तक ही किए, तो 10 मिनट कम किए, तो इसमें से 10 मिनट माइनस कर लीजिए, तो ये देखिए 50 मिनट तक वो काम की है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 मिनट आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये आपको यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन सारे आसान होते हैं टाइमिंग वाला, तो आप समझ लीजिए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 6वां दिया है। देखिए 6वें क्वेश्चन में बोला गया है कि राम रात को 10:30 बजे सोता है, यानी 10:30। इसको नोट करते हैं हम लोग। राम है, ये कितने बजे, देखिए 10:30, यानी 30 मिनट। ठीक है,
ये क्या बोल रहा है उसको सुन लेते हैं। बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 बजे उठता है, यह कितने समय सोता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इतने बजे वो सोया, इतने बजे वो सो जाता है, वो कितने बजे उठ रहा है यही बोला है, यानी कि 5:50 यानी कि सुबह, यानी कि ये प्रातः बोला है तो यानी कि सुबह यानी कि भोर समझ लीजिए। ठीक है, यानी वो 5:50 पे वो जग जाता है। ठीक है, यानी 10 बजे स्टार्ट कर 10:30 पे स्टार्ट यानी सो जाता है और 5:50 पे वो जग जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि वो कितना समय तक सोया, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इतने बजे सोया तो ये इतने बजे उठा, तो कितना समय आपको लगा है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए अगर 10:30 पे वो सोया होगा तो 1 घंटा अगर वो सोता है तो हम लोग 11:30 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकालिए। फिर उसके बाद 12:30, फिर उसके बाद 1:30, उसके बाद 2:30, उसके बाद 3:30, उसके बाद 4:30, उसके बाद 5:30। ये इतना हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 घंटा, यहाँ भी गैपिंग 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा, और यहाँ भी 1 घंटा, और यहाँ भी 1 घंटा। ठीक है, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ भी 1 घंटा। ठीक है, ये 1 घंटा हो जाएगा। तो देखिए आप टोटल कितने घंटे हो गए। 1 घंटा, ये 2 3 4 5 6 और 7 घंटा। तो ये तो 7 घंटे हो गए। अब देखिए उसके बाद अभी आपको देखिए अगर ये देखिए यानी कि देखिए हम लोग 10:30 पे वो सो जाता है और कितने बजे जग रहा है, तो ये 5:30 पे जग रहा है। तो ये कितने घंटे लग रहे हैं, यानी कि 7 घंटे। अगर इतने बजे वो जग जाता तो 7 घंटे तक वो सोता, लेकिन वो कितने बजे उठा है, यानी कि 5:50। तो इसमें और कितना ऐड करना है, यानी 20 मिनट। अगर ये 20 मिनट ज़्यादा सो रहा है, यानी कि 20 मिनट, अगर 7 घंटे से ज़्यादा सो रहा है 20 मिनट। ठीक है, तो इसमें 20 मिनट और है, यानी कि देख लीजिए 50 पे यानी 20 मिनट जोड़ देंगे तो 50 मिनट तक ये सोया है। ठीक है, तो 20 मिनट आएगा ये आपका। ठीक है, ये 20 मिनट आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आपका यही राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देख लीजिए आपको 7 घंटे 20 मिनट, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7वां है। दिया है कि 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली बोतलें भरी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन ये दिया है, ये देखिए घन से रिलेटेड है, यानी कि देखिए आयतन, इसमें आयतन भी होता है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा उसको आप समझ लीजिए। बोला है 3 घन, तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कुल आयतन कितना दिया है, कुल आयतन। तो देखिए इसमें आयतन जो दिया है, आयतन दिया है, देखिए जो भी घन में होता है वो आयतन में दिया होता है, यानी उसका आयतन दिया है, यानी कुल आयतन कितना दिया है 3 घन मीटर। 3 घन कितना मीटर दिया है। ठीक है, ये टोटल दिया है। अब देखिए बोला है 375 मिलीलीटर वाली बोतलें भरी जा सकती हैं, यानी कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो पहले आप ये समझिए कि अब इसको हम लोग मिलीलीटर में करेंगे। ये जो दिया है घन मीटर में, हम लोग इसको क्या करेंगे मिलीलीटर में, तभी तो हम लोग का काम बनेगा। क्योंकि ये बोतल की आयतन है ये दिया, यानी कि 375 मिली वाली बोतलें, यानी कि 375 मिली जो है ये बोतल का आयतन दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको मिलीलीटर में करेंगे। तो देखिए आपको ये पता होगा कि एक घन बराबर होता है, 1 घन बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, कितना होता है 1000 लीटर होता है, ये आपको पता होगा। 1 घन बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है। अब देखिए 1000 लीटर होता है, हम लोग को मिलीलीटर में लाना है, यानी मिलीलीटर में लाना है। तो देखिए 1000 लीटर हो गया, ये 1000 लीटर। अब देखिए लीटर को मिलीलीटर में करना है, तो 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर, यहाँ लिख लीजिए 1 लीटर बराबर हम लोग का होता है 1000 मिलीलीटर।
ठीक है, कितना होता है मिलीलीटर, तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1000 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा घन में हो जाएगा, यानी कि ये 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा, कितने मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलीलीटर में हो गया, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो मिलीलीटर में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 3, अब देखिए घन मीटर, तो देखिए घन मीटर यानी कि हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, देखिए एक घन में 1000 लीटर होता है, तो एक घन में हम लोग कितना लिख सकते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई मिलीलीटर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक घन बराबर कितना लिख सकते हैं, एक घन बराबर इतना मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 घन दिया है, तो यहाँ हम लोग मिलीलीटर में लाने के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 फिर 1000। ठीक है, तो ये सब होके ये किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये मिलीलीटर में हो गया, तो हम लोग को पहले मिलीलीटर में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का बोतल का जो आयतन दिया है मिलीलीटर में दिया है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब देखिए इसको साइड में हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपको ये चीज़ दिया है कि बोतल का आयतन, तो देखिए बोतल का आयतन कितना दिया है, बोतल का आयतन, तो देखिए बोतल का आयतन जो दिया है आपको 375 दिया है। ठीक है, ये 375 दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, ये बताना है कि इतने मिलीलीटर का ये आपको कुल आयतन दिया है कि इतना घन मीटर, यानी कि ये मिलीलीटर में इतने घन टोटल दिया है, और फिर दिया बोतल का आयतन दिया है, तो बोला जा रहा है कि कितने बोतल भरी जा सकती हैं। तो देखिए अगर ये छोटी चीज़ यानी कि बोतल में भरना है, तो इसमें कितना भरा यानी कितनी बार बोतल भरा जा सकता है, ये टोटल जो आएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 एकम 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकम 3 हो गया, ये 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो इन 3 जीरो को लगा लीजिए। फिर उसके बाद देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अब 3 एकम फिर से 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 और ये 3, 6 जीरो आ जाएंगे, तो ये 3 और 3 जीरो, ये 6 जीरो आ जाएंगे। तो कुल आयतन निकल के कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बोतल का आयतन इतना है, तो बोतलों की संख्या निकालना है। तो देखिए बोतल कितने भरे जा सकते हैं, तो बोतलों की संख्या, तो बोतलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो टोटल आयतन होगा उसमें से हम लोग जो बोतल का यानी कि जो छोटा आयतन, तो देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग बड़ा आयतन ऊपर रखते हैं और छोटा आयतन जो रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो बोतलों की संख्या निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे 3000 नहीं, ये 3 और कितने बार जीरो है, यानी 6 बार, तो इसको लिख लीजिए 3, यानी कि ये 6 बार। ठीक है, अब उसके बाद अपॉन में बोतलों की संख्या निकालने के लिए 375 यानी कि इसको भाग देंगे। अब ये भाग क्यों दे रहे हैं, देखिए इसमें ये बोला है कि कितने बोतलें भरी जा सकती है, इतने टोटल आयतन है और इतने आयतन वाली बोतल है, तो ये बोतल एक बोतल की आयतन है, यानी एक बोतल इतने में भरी जा रही है, तो हम लोग को इतने बोतल इसमें कितना बोतल भरी जा सकती हैं आपको यही बताना है, तो इसको हम लोग भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बड़ा आयतन हम लोग ऊपर रख लेंगे और छोटा आयतन को नीचे रख लेंगे, तभी हम लोग की संख्या निकल के आएगी कि कितने संख्या भरी जा सकती है। तो इसमें बोतलों की संख्या कितनी भरी जा सकती है वही निकालना है। तो 375 बोतल की यानी एक आयतन है, यानी बोतल का आयतन एक कितना है 375, तो 375 यानी कि इसमें कितनी बार है आपको यही निकालना है। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए। तो देखिए अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 5 पचे 25, 2 बच जाएगा, 5 पचे 25। अब इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30। ठीक है, अब ये 5 जीरो उतर जाएंगे, तो 5 जीरो आप उतार लीजिए। अब उसके बाद देखिए फिर 5 से कटेगा तो 5 नहीं तो 25 से काट लीजिए, तो देखिए 25 या तो 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एकम 5 कितना बचा, 2 बचा, फिर 5 पचे 25। ठीक है, फिर इसको 5 से काटिए, तो देखिए अगर इसको काटेंगे या तो इसको 15 से डायरेक्ट काट लीजिए, तो देखिए 15 से काटेंगे तो 15 75 यानी कि 15 से काटेंगे तो 15 75 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो ये 4 जीरो बच जाएगा। तो ये 6 यानी कि 4 यानी कि 15 चौके 60, ये 4 बार में कटा है। ठीक है, और कितने जीरो बच जा रहे हैं, ये 4 जीरो, तो यहाँ 4 जीरो आप लगा लीजिए। अब उसके बाद देखिए 5 अपॉन में अभी भी है तो इसको फिर से काटेंगे। ठीक है, तो ये देखिए
तो अभी देखिए ये कटा है तो 4 जीरो है, ठीक है, ये 4 जीरो है, देखिए यहाँ से 4 जीरो बचा है। तो इसको अगर आप काटेंगे तो 5/40, तो देखिए 5 एकम 5 और 5/40 कितना जीरो बच जाएगा, 3 जीरो, तो ये 3 जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा निकल के 8000, ठीक है। तो ये 8000 बोतलें, यानी बोतलों की संख्या कितनी निकल जाएगी, 8000, यानी कि इसमें 8000 बोतलें भरी जा सकती हैं, ठीक है। इतने टोटल आयतन में कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, 375 का बोतल का आयतन है, तो 8000 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए तीसरे ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8वां दिया है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखिए ये कैलेंडर का सवाल है। तो कैलेंडर का सवाल कैसे करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ बोला है आपको कि 1 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन है, शुक्रवार, ठीक है। तो ये आप पहले लिख लीजिए कि शुक्रवार है। उसके बाद आपको बोला है कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है यहाँ कौन सा दिन होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें विषम यानी कि ऑड यानी कि जो दिन होते हैं पहले हम लोग वो निकालें, विषम दिन। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए अप्रैल का कितने का महीना होता है, पहले आप ये बताइए। तो अप्रैल 30 का महीना होता है, जो 30 का महीना होता है। देखिए अप्रैल जो होता है वो 30 का महीना होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे 30 का महीना होता है। तो देखिए ये बोला 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल हम लोग को विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 30 दिन का ये पूरा महीना होता है, ठीक है, अप्रैल। तो हमें 1 तारीख क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो इसमें माइनस करेंगे तो हम लोग को दिन पता चलेगा। तो देखिए 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 दिन, ये विषम दिनों की संख्या आ गई। अब उसके बाद देखिए हम लोग का ये पूरा महीना हो गया, यानी 29 दिन। देखिए 1 अप्रैल को तो शुक्रवार है, तो 2 अप्रैल से तो हम लोग का दिन काउंट होगा ना। 2 अप्रैल को कौन सा दिन, तो 2 अप्रैल से जोड़ेंगे। तो आप अगर जोड़ेंगे तो पहले आप दिन निकाल लीजिए। 1 अप्रैल से 30 मई के बीच में आप दिन निकाल लीजिए, बस उसी को हम लोग 7 से भाग कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आंसर 7 से भाग क्यों करते हैं, सारी चीज़ें मैं इसी में समझाऊंगा आपको। तो देखिए 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में आप दिन निकाल लीजिए। तो देखिए 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को छोड़ दीजिए, तो ऐसे ही हम लोग विषम दिन निकालते हैं, ठीक है। तो ये निकाल लिए, 29 दिन हो गया इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल तो शुक्रवार है, दूसरा अप्रैल को क्या आएगा, यानी कि शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 तारीख से जोड़ेंगे तो कितने दिन होंगे। तो देखिए 29, यानी कि ये विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 29, और 1 मई तक जाना है तो 1 दिन और हो जाएगा। तो 29 में 1 दिन और जोड़ देंगे तो 1 मई आ जाएगा, यानी कि 30 दिन हो गया टोटल। तो देखिए 1 अप्रैल से 30 मई तक आने में कितना दिन लग रहा है, 30 दिन, ठीक है। तो 30 दिन ये हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 30 दिन को हम लोग भाग कर देंगे जो आ रहा है। तो देखिए 30 दिन को हम लोग 7 से भाग कर देंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा। देखिए 7 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर 7 दिन बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है, यानी कि शुक्रवार है तो अगले 7वें दिन फिर से शुक्रवार आता है। तो हम लोग यही करते हैं कि 7 से भाग दे लें तो हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे उस आंसर पे। तो देखिए अगर 7 से इसको भाग देंगे तो 7 चौके 28, तो ये 28 हो गया। इसमें कितने बचे, 2, ये 2 शेष बच जा रहा है। तो देखिए पहले तो आप ये देखिए 2 दिन जो शेष बच रहा है, तो देखिए 7 चौके 28, यानी कि 28 दिन तो इसमें ख़त्म हो गए, यानी देखिए यानी कि 28, 2 दिन और एक्स्ट्रा बच रहा है। तो देखिए शुक्रवार था, यानी कि शुक्रवार था, तो इसमें अगर शुक्रवार था तो हम लोग 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 7 से भाग किए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 28, यानी कि 28वें दिन है, फिर से क्या होता है कि वही दिन रिपीट होता है। तो शुक्रवार में 2 दिन हम लोग और ऐड कर लेंगे। देखिए इस 30 दिन में यानी 28 दिन, यानी कि देखिए हम लोग निकाले तो यानी कि 4 हफ्ता हो रहा है, यानी कि 7, यानी शुक्रवार 2 दिन जो बच रहा है, तो 2 दिन हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो शुक्रवार को यानी 1 अप्रैल को इतना शुक्रवार था तो 2 दिन और एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम लोग इसको 30 दिन निकाल लिए, इस 30 दिन को हम लोग 7 से भाग कर लिए तो 2 शेष बच रहा है, ठीक है। इस 2 शेष को हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए शुक्रवार था तो फिर शनिवार, फिर संडे, यानी कि रविवार। तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ रविवार निकल के आएगा। जो यहाँ पे लिखे हम तो रविवार यहाँ आएगा, यही आपको बताना था, रविवार, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9वां है, दिया है कि 300 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन में जिसमें देखिए 2.85 घन मीटर तेल है में से भरी जा सकती हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए फिर से आपका आ गया, जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि घन वाला आयतन वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए बोला है कि 300 मिलीलीटर धारिता की कितने बोतलें एक बर्तन में भरी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आपको घुमा दिया है और बोला है कि जिसमें इतने घन मीटर तेल हैं। यानी देखिए ये चीज़ें देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए बोतलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग को बोतलों की संख्या ही पूछा है कि कितने बोतल भरे जा सकते हैं। तो बोतलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि बोतलों की संख्या निकालना है तो पहले बड़े आयतन को लिख लीजिए और छोटे आयतन की। तो देखिए आप बताइए बर्तन का आयतन जो होगा वो बड़ा होगा कि नहीं। तो बर्तन का आयतन तो देखिए बर्तन का आयतन और अपॉन में हम लोग क्या कर लेंगे, बोतल का आयतन। ठीक है, बोतल का आयतन। तो बोतल का आयतन छोटा हो जाएगा बोतल का आयतन। तो हम लोग हमेशा बड़ा आयतन ऊपर रखेंगे और छोटा आयतन नीचे रखेंगे। ऐसे ही कोई भी चीज़ देगा, अगर क्षेत्रफल में देगा तो बड़ा क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और छोटा क्षेत्रफल नीचे रखेंगे जब भी हम लोग को संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ कर लेंगे, तो संख्या हम लोग को निकालना है। तो बड़े बर्तन यानी कि देखिए बर्तन का आयतन आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया जिसमें इतने घन तेल आ सकते हैं। तो देखिए दिया है कि 2.85 घन मीटर, ये दिया आपको घन मीटर दिया है। उसके बाद बोतलों का आयतन कितना दिया है, यानी बोतल का आयतन कितना दिया है। देखिए 300 मिलीलीटर धारिता की कितने बोतलें, तो ये बोतल का आयतन दिया है। तो ये 300 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को देखिए क्या करना होता है, हम लोग को सेम यूनिट बनाना है, यानी सेम इकाई में हम लोग बना देंगे। तो हम लोग फिर उसको काटा पीटी करके हम लोग आंसर ला देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब इसको आप देखिए 2.85 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए एक घन बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि देखिए एक घन बराबर कितना होता है, 1000 लीटर ये होता है। ठीक है, तो 1000 लीटर आप लिख लीजिए। अब उसके बाद अपॉन में देखिए ये 300 मिलीलीटर है। ठीक है, तो मिलीलीटर आप लिख लीजिए। तो देखिए मिलीलीटर है, तो देखिए हम लोग को सेम यूनिट बनाना है। यहाँ तो लीटर है और यहाँ मिलीलीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बनाएंगे। तो देखिए फिर से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए 2.85 है, तो 2.85 को ऐसे लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1000 भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये लीटर को हम लोग को मिलीलीटर में लाना है। तो 1 लीटर बराबर आपको बताए थे कि 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 मिलीलीटर ऐसे आप लिख लीजिए, 1000 मिलीलीटर। उसके बाद अपॉन में 300 मिलीलीटर। तो देखिए ये आप सेम यूनिट हो गई, तो इसको हम लोग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, तो इसको आप काट सकते हैं। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 जीरो, इस 2 जीरो को आप काट सकते हैं। यहाँ बचा 10, ठीक है, और यहाँ बचा 3। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यही सॉल्व कर लीजिए, या तो आप क्या करिए, इसको पॉइंट को आप चेंज कर लीजिए। तो देखिए इस पॉइंट को चेंज करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाना आप लोग को सिखाए थे पिछले चैप्टर में कि इस पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ये आप लोग को सिखाए थे। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस 1 जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, तो ये खत्म। फिर इस 1 जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, तो इतना हो गया। अब देखिए अपॉन में 3 है, तो इसको 3 से इसको काट दीजिए। तो देखिए 3 9 27, 1 बच जाएगा, 3 5 15, ये हो गया। और देखिए यहाँ 100 बचा है, तो 100 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9500। तो यही डायरेक्ट आप देख लीजिए कितना आ गया, 9500 आ गया। इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको पॉइंट को चेंज कर दिए हैं, हम लोग का डायरेक्ट आंसर निकल गया। देखिए अपॉन में कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो बोतलों की जो संख्या आ रही है कितनी आ रही है, 9500। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो चलिए हम लोग अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, आपको आयत से दिया है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, तो देखिए 10वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए दिया है कि 12 सेमी लंबे व साढ़े यानी कि देखिए 6.5 सेमी चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो आप ये समझिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, तो इस 10वें क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग आयत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए आयत क्या होता है, आयत इस तरीके का ये होता है, जिसमें आयत में देखिए क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। ये लंबाई होगा तो ये क्या होगा, चौड़ाई होगा, तो ये चौड़ाई इसके बराबर होगी, तो ये चौड़ाई इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है उसको देखिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए लंबाई आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए बोला है कि 12 सेमी लंबाई, यानी कि ये लंबाई कितना दिया है आपको, 12 सेंटीमीटर, यानी कि सेमीमीटर ये दिया है सेंटीमीटर में। और चौड़ाई कितना दिया है, तो ये चौड़ाई आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ये दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखिए क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हैं, तो इसको आप रख लीजिए। तो लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई कितना है 6.5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 6.5 यानी कि ये 6.5 दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया था, तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेते हैं वर्ग सेंटीमीटर। जब भी 2 बार लिखेंगे तो इसको वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसको आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए 12 पचे 60 को 0 हासिल आया 6, 12 छक 72, तो 72 और 6 78। अब देखिए पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कितने स्थान पे लगेगा, एक स्थान पे, तो यहाँ लगा लीजिए। तो देखिए पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, यानी कि ये 78 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग सेमी ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, वर्ग सेमी होगा, ना कि 78 घन सेमी। ठीक है, वर्ग सेमी होगा, क्योंकि देखिए 12 सेंटीमीटर ये था, 12 सेंटीमीटर ये था, तो दोनों को गुणा करें तो वर्ग सेमी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग सेमी में ही आंसर देंगे। देखिए इसमें कन्फ्यूजिंग करने के लिए 78 घन सेमी भी दिया है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा फर्स्ट वाला ही होगा, 78 वर्ग सेमी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इग्रामा दिया है कि ₹5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोला है कि एक सिक्कों का भार कितना है, यानी 9 ग्राम है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एक सिक्के का भार, यानी कि देखिए एक सिक्के, यानी लिख लीजिए एक सिक्के यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिक्के यहाँ आधा का। ठीक है, एक सिक्के का भार कितना है 9, यहाँ भार लिख लीजिए। एक सिक्के का भार कितना है 9 ग्राम, ये ग्राम में लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बोला है अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्के का कुल भार, तो यानी कि देखिए कुल भार कितना है, कुल भार सिक्कों का कुल भार, यानी कि कुल सिक्के का कुल भार। ठीक है, तो सिक्के का कुल भार कितना है 9 किलोग्राम। ठीक है, तो इसे केजी में लिख लीजिए, किलोग्राम है। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखिए कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए कुल सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हम लोग निकाल रहे थे कि आयतन था तो बड़ा आयतन ऊपर रखते थे और छोटा आयतन नीचे रखते थे, तो सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुल सिक्का यानी कि कुल भार, तो देखिए हम लोग बड़े वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी कि कुल सिक्के कितने हैं, यानी कि देखिए हमारा 9 केजी, यानी कि 9 केजी। ठीक है, तो कुल सिक्कों का भार, यानी कुल सिक्के का भार कितना है हमारा 9 केजी। फिर उसके बाद एक सिक्के का भार कितना है 9 ग्राम, तो ये आप लिख लीजिए। अब उसको आप क्या कर लीजिए 9 ग्राम, तो ये ग्राम में लिख लीजिए। ठीक है, तो 9 ग्राम हो गया। अब इसको क्या करिए, देखिए ये यूनिट केजी में है और ये ग्राम में है, तो हम लोग इसको भी ग्राम में कर लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखिए
केजी में है तो इसको ग्राम में करिए तो देखिए 1 केजी बराबर होता है हमारा, 1 केजी बराबर होता है, सबको पता है कि 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 9 से 1000 से गुणा कर देंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा। ये टोटल ग्राम में हो गया और अपॉन में तो 9 और ग्राम दिया ही है, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इस 9 से ये 9 कट जाएगा तो कितना बच गया, 1000। तो कुल सिक्कों की संख्या कितना आ गई, 1000। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद चलिए हम लोग देखिए ब्राह्मा क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्राह्मा क्वेश्चन हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ब्राह्मा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा तो उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम लोग समझ गए हैं कि इस तरीके से करना है तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है, अमृता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM। देखिए ये क्वेश्चन है ब्राह्मा, ये दिया है। देखिए अमृता ने एक घोड़े का चित्र बना रही है जो कि 11:55 AM पे वो बना रही है, ठीक है। AM पे बनाना स्टार्ट कर रही है, शुरू किया और 12 यानी कि 05 PM पे यानी वो क्या कर लिया, पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा, देखिए वेरी सिंपल है। यानी कि देखिए वो 11:55 पे स्टार्ट किया, यानी कि दिन में, यानी 11:55 दिन में। जैसे वो 12 बजा तो देखिए 12 जैसे बजता है तो PM हो जाता है। तो 5 अगर मिनट इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा। तो 12 बजेगा तो ये PM हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 12 बज गया, 5 मिनट और 5 मिनट ज़्यादा है तो 5 मिनट कितना हो जाएगा, 5 + 5 कितना मिनट लगा, उसे 10 मिनट लगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए बोला है इसमें कि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि यहाँ 31 मई को, ठीक है, 31 मई को बृहस्पतिवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, गुरुवार, जो लोग नहीं समझ पाए गुरुवार बोलते हैं, ठीक है। बृहस्पतिवार को उसी, यानी कि देखिए उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो बृहस्पतिवार को ये 1 मई को इतना, यानी कि ये दिन था तो ये पूछा है 30 जून को, उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो देखिए वेरी सिंपल है, आप यहाँ से यहाँ तक दिन निकाल लीजिए और 7 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 31 का मई कितने का होता है, 31 का महीना होता है। तो नेक्स्ट डे यानी कि जो दूसरा यानी अगला दिन जो आएगा वो 1 तारीख को जून में, यानी कि 1 जून को अगला दिन आएगा। तो बृहस्पतिवार से शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो बृहस्पति यानी गुरुवार के बाद शुक्रवार। तो देखिए ये 1 जून को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है, 1 जून को शुक्रवार। तो देखिए इसमें 30 ही दिन हो रहा है, यानी 1 से लेकर 30 जून तक जाएंगे तो 30 ही दिन हो रहा है। तो 30 दिन को हम लोग 7 से भाग कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो 7 से 7 चौके 28, ठीक है, इसमें 2 बच जाएगा से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि 7वें दिन हर बार ये रिपीट करता है यही दिन, ठीक है। तो ये 2 दिन इसमें हम लोग जोड़ देंगे जो शेष बच रहा है। तो इसको जोड़ लीजिए। तो बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार, तो शनिवार। आपका आंसर कितना आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। तो ये शनिवार, तो आपका राइट आंसर आ गया शनिवार। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ये तीसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो हम लोग जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14वां। देखिए दिया है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:50 बजे पटना से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है तो यात्रा का कुल समय क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वो देखिए कितने बजे स्टार्ट करती है, 5:50 यानी कि शाम को, ठीक है। ये शाम, संध्या मतलब होता है शाम को, ठीक है। इतने बजे स्टार्ट करती है और कितने बजे पहुँचती है, 8:15, ठीक है। 8:15 पे वो दिल्ली पहुंचती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि इसके बीच में कितना समय लगा, ठीक है। तो ये सुबह पहुंचती है यानी कि ये प्रातः दिया है, ठीक है। तो प्रातः यानी कि सुबह पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपको समय बताना है। तो देखिए कैसे समय निकालेंगे। तो देखिए
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ समझिए, अगर हम लोग 12 बजे अगर हम लोग बात करें 12 बजे से, तो अगर ये 12 बजे PM है, तो अगर 12 बजे रात की बात करें तो जैसे 12 बजता है तो AM हो जाता है। AM हो जाता है तो देखिए 12 से 12 अगर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे तो 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 12 से 12 घंटे यानी 12 से देखिए 12 अगर शाम को अगर 12 बजे अगर ये रात अगर ये दिन से बात कर रहे हैं, अगर 12 बजे दिन की बात करें और 12 बजे रात, तो ये 12 घंटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो देखिए कैसे आंसर निकालेंगे हम लोग। देखिए ये कितने बजे स्टार्ट कर रही है, 5:50 पे ये स्टार्ट हो रही है ट्रेन। ठीक है, तो ये देखिए 5:50 पे स्टार्ट हुई। अब अगर हम लोग 5:50 अगर सुबह की बात करें तो इसके बीच में 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटा हो जाएगा। आप समझिए बात को। देखिए अगर 12 PM पे अगर 12 PM से 12 AM जा रहे हैं तो 12 घंटा होता है। तो यही समझ लीजिए, अगर शाम 5:50 है तो यही अगर भोर की बात करेंगे तो 12 घंटा इतना लग जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग को 8:15 तक पहुंचना है। तो अब इसमें आप देखिए, अगर इसमें 10 मिनट अगर आप और जोड़ देते हैं, 10 मिनट जोड़ेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 6 बज जाएगा। कितना बजा, 6 बज जाएगा। 10 मिनट जोड़ेंगे तो 6 बज गया। अब देखिए हम लोग यहाँ से घंटे पीछे निकालेंगे तो 6 बज गया है। अब 6 बजे के बाद यानी कि 6 बज गया है, उसके बाद देखिए 7 बजेगा तो 1 घंटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा और हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा हो गया। फिर 7 से 8 बजेगा तो 1 घंटा और हो जाएगा। तो यहाँ से 1 घंटा और हम लोग को हो गया। ठीक है, और ये 10 मिनट हुआ। तो देखिए 8 बजा, अभी तक 8 बजा। अब उसके बाद देखिए 8:15 तक जाना है, तो 8:15 तक जाना है, क्योंकि 15 मिनट पर पहुंच रही है तो 15 मिनट आने की इसमें और जोड़ दीजिए। तो देखिए 15 मिनट जोड़िए, तो 15 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ 15 मिनट लिख लीजिए, 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट लिख लीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ तक तो 12 घंटे लगे, तो 12 घंटा आप लिख लीजिए, 12 घंटा हो गया। फिर उसके बाद देखिए 1 घंटा और 2 घंटा, तो कितना हो गया, 14 घंटा। तो 12 2 14 घंटा हो गया। ठीक है, तो ये 14 घंटे टोटल हो गए। अब मिनट कितना लग रहा है, तो देखिए 10 मिनट यहाँ, तभी तो 6 बजा था, 10 मिनट इधर हो गया और 15 मिनट इधर हो गया। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 मिनट। तो ये 25 मिनट टोटल लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे मिनट, ठीक है, तो और आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो यही आपका राइट आंसर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि कितना टाइमिंग लगेगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया है कि एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शाम 5:30 बजे चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुंची, तो बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कितना समय लगा। तो देखिए ये आपका 15वां क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि शाम कितने बजे, 5:30, ठीक है, पे चली, अगले दिन प्रातः कितने बजे पहुंची है, 7:36। ठीक है, इतने बजे पहुंची है अमृतसर। तो आपको समय बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये सुबह में, प्रातः मतलब सुबह। ठीक है, तो ये सुबह में पहुंची है। तो आप देखिए ये शाम को 5:30 पे चली है। तो देखिए 5:30 से अगर फिर 5:30 तक अगर आपको निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो 12 घंटे इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम निकले तो 5:50 की बात करें, सॉरी 30 है, तो 30 तक अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो 30 तक जाएंगे तो ये 12 घंटा हम लोग को लग जाएगा। ठीक है, 12 घंटा लग गया। देखिए ये कैसे होता है, ये देखिए अगर 5:30 है तो 5:30 है, यहाँ समझ लीजिए कि ये कैसे हम लोग 12 घंटा निकाल रहे हैं। 5:30 है तो अगले 6:30 पे 1 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देख लीजिए 1 घंटा लग रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 5 से फिर 5 पे अगर उसी टाइम पे अगर हम लोग पहुँच जाए तो 12 घंटा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को 7:36 तक पहुँचना है। तो पहले तो 5 बजे तक पहुँचे, यहाँ तो 12 घंटा हो गया। अगर 2 घंटा और जोड़ दें, यानी कि देखिए यहाँ अगर हम लोग 7:30 तक लेकर जाएं तो 5 के बाद 6:30, ये भी कर लीजिए। तो 1 घंटा, 5 से 6 के बीच में 1 घंटा
फिर यहाँ भी करेंगे तो 1 घंटा हो गया, यानी कि ये दोनों टोटल जोड़ लीजिए 2 घंटे हो गए, 2 घंटे। अब उसके बाद देखिए ये 30 पे ही नहीं, आपको 6 मिनट और एक्स्ट्रा लेना है, 6 मिनट बाद पहुँचिए, ठीक है। तो 6 मिनट इधर भी आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए आप अब जोड़ लीजिए, 12 घंटा यहाँ हो गया, 12 1 13 1 14, 14 घंटा 6 मिनट। तो ये आप लिख लीजिए 14 घंटा 6 मिनट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आप आंसर तुरंत निकाल लेंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए 14 घंटा 6 मिनट, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन भी है, तो 16वां क्वेश्चन भी सेम देखिए ऐसा ही है, तो वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है कि एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगले दिन प्रातः 5:30 बजे जागी, तो वो कितना तक सोई, यानी कितना समय तक सोई। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, समय ही पूछा आपको। तो देखिए कितने बजे सोई है रात में, तो देखिए रात्रि कितने बजे सोई है, 9:45 पे, ठीक है, 45 मिनट पे वो सो गई है। और कितने बजे प्रातः में जगी, यानी सुबह में, देखिए सुबह में वो कितने बजे जगी है, यहाँ पे टाइमिंग दिया आपको 5:30 पे वो जगी है। तो आपको ये समय पूछा है कि कितना समय वो सोई है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग को जाना है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इस तरीके से 9:45 निकालेंगे तो देखिए 12 घंटा होगा। तो देखिए ये 12 घंटा का समय है, तो ठीक है। तो 12 घंटे हम लोग ऐसे निकालेंगे तो देखिए 9 से 9:45 तक अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो 12 घंटा होगा, जो कि वो तो 5:30 पे ही जग गई थी, 9 बजे तक सोई ही नहीं थी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें से अगर 12 घंटे में से हम लोग हटा देंगे तभी निकल जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, इसमें 15 मिनट और जोड़ेंगे तो 10 बज जाएगा। देखिए अगर इसमें 15 मिनट और जोड़ देंगे तो 10 बज जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट पे 10 बज गया, यानी 15 मिनट ये हो गया। तो 10 बजे से लेके आपको 5 बजे तक जाना है। तो देखिए कैसे जाएंगे, तो 10 के बाद 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, ठीक है, फिर 13 बजेगा, यानी कि 1 बजेगा। 13 को क्या बोलते हैं, 1 बजेगा, ठीक है, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर इतना समय तक जाना है। तो देखिए हम लोग का 5 बजा, तो यहाँ 5 बजा लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिए सब घंटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो ये 15 मिनट छोड़ दीजिए, ये 15 मिनट हम लोग बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 बजा, यानी कि देखिए यहाँ से अगर ये 10 बजा है तो 10 से यहाँ आएंगे तो 1 घंटा, फिर 1 घंटा यहाँ हो गया 1 घंटा, फिर यहाँ आएंगे तो 2 घंटा, फिर यहाँ आएंगे तो फिर 1 घंटा आप ऐड करते जाइए, ऐसे सही रहेगा। तो 1 घंटा, फिर यहाँ आएंगे 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 तो 1 घंटा। उसके बाद हम लोग को 30 मिनट और भी लेना है, क्योंकि 5:30 बजे उठ रही है तो 30 मिनट और ले लेना है। तो 30 मिनट यहाँ ऐड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 से 11 यानी 1 घंटा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 घंटा, ये 7 घंटा हो गया। टोटल कितना हो गया, 7 घंटा। तो ये 7 घंटे लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ 15 मिनट यहाँ लगा है, 10 और 30 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ लग रहा है। तो 30 10 40 और 5 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए यहाँ 15 मिनट, क्योंकि हम देखिए 9:45 है तो 15 मिनट जोड़ेंगे तो 10 बज जाएगा, यानी कि रात का 10 बज जाएगा, फिर 11 बजेगा, 12 बजेगा, तो हम घंटा निकाल लिए और ये मिनट निकाले। तो 15 मिनट ये हो गया और 30 मिनट ये एक्स्ट्रा, यानी 5:30 बजे उठ रही है, तो ये 45 मिनट हो गया, ठीक है। तो 7 घंटे 45 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो दिया है कि एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली, यात्रा पूरी करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट लगे, बस देहरादून कितने बजे पहुंची। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें बोला है कि एक बस दिल्ली से, तो इसको मिटा लीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, समय निकाले थे, इसमें समय दे दिया है तो कितने बजे पहुंची है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो उस तरीके से देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए दिया है कि एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए निकली 10:15
कितने मिनट पे, ये कौन सा क्वेश्चन है, 17वां। ठीक है, ये देखिए 17वां क्वेश्चन, 10:15 प्रातः निकली, यानी कि सुबह में ये निकली। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 6 घंटे 30 मिनट तक, यानी कि पूरी यात्रा की, 6:30 यानी कि 6 घंटे 30 मिनट तक यात्रा की। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को समय दे दिया है कि 6 घंटे और 30 मिनट इसको लगा, तो वो कहाँ पहुँची है, ये बस देहरादून पहुँची। तो कितने बजे पहुँची, तो ये देखिए 6 घंटा और 30 मिनट ली है, तो कितने बजे पहुँची। तो अब आप देखिए 6 घंटा 30 मिनट लेकर जाना है। ठीक है, 6 घंटा 30 मिनट तक वो चली है। ठीक है, तो कितने बजे पहुँची। तो अब आप देखिए अगर हम लोग को 6 घंटा इसमें ऐड करना है, तो पहले तो 10 से, अगर 6 घंटा ऐड करना है तो 10 से 11:15 पे 1 घंटा हो जाएगा, फिर 12:15 पे 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, फिर 1:15 पे 3 घंटा, फिर 2:15 पे 4 घंटा, फिर उसके बाद 3:15 पे 6 घंटा। देखिए एक यहाँ से 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर उसके बाद 5 घंटा, ये 5 घंटा हो गया। फिर उसके बाद देखिए 4:15 पे अगर वो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 यानी कि 6 घंटा हो गया। अब देखिए ये 6 घंटा हो गया, इतने से इतने के बीच में कितना हो गया, 6 घंटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 6 घंटा हो गया, हम लोग को 30 मिनट और लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पे 30 मिनट, अगर इस 15 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 30 मिनट और, तो देखिए कहाँ बच जाएगा, यानी कि देखिए ये 4 बज के, अगर इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो देखिए इसको अगर जोड़ लीजिए तो 5 हो जाएगा, 30 यानी 3 1 4 45, यानी कि 4:45 पे वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कई तरीके हैं करने के, इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए 10:15 पे वो स्टार्ट करती है, तो देखिए यानी कि 6 घंटा 30 मिनट उसको चलना है। तो देखिए यहाँ पे 11:15 1 घंटा चली। ठीक है, फिर 12:15 2 घंटा चली, फिर 1:15 3 घंटा हो गया। ऐसे ही आप अगर देखते जाएंगे तो 6 घंटा तो हो गया। तो ये 4:15 तक ही चली, लेकिन ये बोला है कि 6 घंटा 30 मिनट तक चलना है। तो 6 घंटा 30 मिनट चलाने के लिए इसमें और 30 मिनट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45 मिनट, यानी कि 4:45 पे वो पहुंच जाएगी। देखिए ये प्रातः चली थी, तो ये 6 घंटा इसको लगा है। तो देखिए 10 से ये कितने बजे पहुंचेगी, 4 बजे, तो ये शाम को 4 बजे। ठीक है, तो ये शाम को 4 बजे पहुंचेगी। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 4:45 यानी कि शाम को, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।